एक चिड़िया की 10 बातें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धर्मपत्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलेगी, इसलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहें। दोस्तों, एक नगर में प्रद्युम्न नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राजमहल में एक चिड़िया आती जाती रहती थी। वह चिड़िया मनुष्यों की भांति बोलती थी एवं उस चिड़िया का घोंसला ऋषि मुनियों के कुटियाओं के समक्ष एक वृक्ष पर था। ऋषि मुनियों का जब सत्संग चलता तब उनके ज्ञानवर्धक प्रवचन को वह चिड़िया सुनती, जिसके कारण उस चिड़िया को ऋषि मुनियों के सत्संग के कारण बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। वह हर दिन राजा के महल में आती जाती। एक दिन वह चिड़िया राजा के महल में पहुंची तो उसने देखा कि राजा का पुत्र, जो अभी बहुत छोटा था, वह राजमहल के एक कमरे में खेल रहा है। उसके हाथों में कुछ खिलौने थे एवं वह उस समय अकेला था। तो राजा के पुत्र को अकेले ही खेलता देख चिड़िया भी उसके साथ खेलने लगी। उन खिलौनों को चिड़िया अपने पंजों में पकड़कर आसमान में उड़ जाती और शीघ्र ही वापस आकर राजा के पुत्र के समक्ष उस खिलौने को रख देती, जिससे राजा का पुत्र चिड़िया के साथ इस तरह से खेलते हुए आनंदित हो रहा था। यही क्रिया बार बार चलती रही। कुछ समय बाद राजा एकाएक अपने पुत्र के पास पहुंचा तो राजा ने यह देखा कि पुत्र का खिलौना वह चिड़िया अपने पंजों में पकड़े हुए वहां से भाग रही है। राजा को यह दृश्य देखकर क्रोध आ गया। राजा ने अपने सिपाहियों को तुरंत ही आदेश दिया कि मेरे पुत्र के हाथों से इस चिड़िया ने खिलौने को छीना है, इसलिए उसे शीघ्र ही पकड़कर मार डालो। सिपाहियों ने राजा का आदेश पाते ही चिड़िया के पीछे भागे, जिसके कारण चिड़िया अपना बचाव करने लगी एवं उस खिलौने को राजा के पुत्र के पास वापस नहीं ले आ सकी। अंततः वह चिड़िया सिपाहियों द्वारा पकड़ी गई एवं सिपाहियों ने चिड़िया को पकड़कर राजा के सामने ही मारना चाहा। तभी चिड़िया बोल पड़ी, हे राजा, बिना सत्य को जाने हुए किसी को दंड देना यह भी अपराध है एवं दंड देने वाला व्यक्ति पाप का भागी बनता है। हे राजन, तुम्हारे स्वभाव में क्रोध विद्यमान है, जो एक दिन तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। राजा को चाहिए कि जैसा किसी का अपराध हो उसे उसी के अनुरूप दंड दे। इससे प्रजा में राजदंड का भय बना रहता है एवं प्रजा शांत रहती है, परंतु बिना सत्य को जाने ही किसी निर्दोष को दंड देना यह उचित नहीं है। हे राजा, दुष्टता को छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह दुष्ट पत्नी से घर में सुख नहीं मिलता, दुष्ट शिष्य को शिक्षा देने वाले गुरु को यश नहीं मिलता, दुष्ट मित्र से आनंद नहीं मिलता, उसी तरह दुष्ट स्वभाव के राजा के राज्य में उसकी प्रजा कभी सुखी नहीं रह सकती। बुरे राजा के राज्य में न तो जनता सुखी होगी और न ही उससे कभी प्रजा का भला हो सकता। बुरे राजा से तो अच्छा है कि राजा ना ही हो। हे राजा, तुम अभी भी क्रोध में हो, मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आ रहा है। हे राजन, क्रोध के उन्माद में समस्या का समाधान नहीं होता, किंतु शांत चित्त वाला मनुष्य हर समस्या का हल ढूंढ लेता है। क्रोध सभी विपत्तियों का मूल कारण है। क्रोध सांसारिक बंधन का भी कारण है। क्रोध धर्म का नाश कर देता है, इसलिए क्रोध का त्याग करो और अपनी बुराइयों को पहचानो और उन्हें अपने आप से दूर करो। इसमें तुम्हारा ही भला होगा। मित्रों, राजा चिड़िया की बातों को सुनकर और भी क्रोधित हो गया। राजा ने कहा, हे चिड़िया, तू यह भूल रही है कि मैं एक राजा हूँ। मैं अगर चाहूँ तो तुझे अभी मारकर मैं तुझे खा सकता हूँ। राजा की इस मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर चिड़िया ने कहा, हे राजन, विद्वान लोग तत्व को जानने वाले होते हैं। उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले लोग चांडालों से 1000 गुना नीच होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से नीच कोई भी नहीं। हे राजा, तुझमें अभिमान भी है, तू राजा है,
तब भी तुझे नीति का ज्ञान नहीं है। जिस तरह नींबू की कुछ बूंदें दूध और जल को अलग अलग कर देती हैं, उसी तरह मनुष्य का घमंड हर किसी से उसे अलग कर देता है। अगर तुझे धन और पैसों का घमंड है तो हे राजा, ध्यान से सुनो। अगर तुझमें जरा सी भी बुद्धि होगी तो तुम मेरी बात को समझ जाओगे, अन्यथा इन बातों को सुनने के बाद तुम मुझे मार डालोगे, क्योंकि तुम्हारा क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। हे राजा, ध्यान से सुनो। जिसे धन का, पैसों का घमंड है, वह घमंड भाई को भाई से, एक पिता को उसके पुत्र से, पुत्र को उसके पिता से, भाई को बहन से, इन सब खून के रिश्तों को भी पैसों का घमंड दरकिनार कर देता है। परंतु जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह सब यह ऊपर नहीं ले जा सकता। पैसा, रुपया, धन दौलत सब कुछ धरा ही रह जाता है। फिर किस बात का तुम्हें घमंड है? राजा ने इस तरह की बातों को जब चिड़िया से सुना तो राजा का अचानक गुस्सा शांत हो गया। वह सोचने लगा कि चिड़िया सच कह रही है। तभी चिड़िया फिर बोली, हे राजा, मैंने तेरे पुत्र को परेशान नहीं किया, बल्कि तेरा पुत्र अकेला था तो मैं उसका मनोरंजन कर रही थी, मैं उसके साथ खेल रही थी, परंतु तूने सत्य को बिना जाने ही मुझे मारने का आदेश दे दिया। राजा यह सब जानकर लज्जित हुआ। राजा ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा ज्ञानी पक्षी नहीं देखा। तुम मेरे महल में रहो और तुम मुझे उपदेश देती रहो। चिड़िया ने कहा, हे राजा, अब मेरा दम घुट रहा है। अपने सिपाही को बोलो कि यह मुझे छोड़ दे, तो मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक बात और बताती हूँ। राजा का आदेश पाते ही सिपाही ने चिड़िया को छोड़ दिया। चिड़िया ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि इससे मेरा ज्ञान शून्य हो सकता है। मैं ऋषि मुनियों के सत्संग में रहती हूँ, जिससे मुझे ज्ञान मिलता रहता है। पर हाँ, मैं उन संत महात्माओं के सत्संग से ज्ञान को अर्जित करके उनके वह उपदेश तुम्हें हर दिन आकर सुनाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, परंतु वह एक बात क्या थी जो तुमने कुछ क्षण पहले बताने को कहा था? चिड़िया ने कहा, राजन, आपके मन में अब पछतावा दिख रहा है। हे राजा, ध्यान रखो, हमें उसके लिए नहीं पछताना चाहिए जो व्यतीत हो गया हो। हमें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं, इसलिए हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अगर हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाएंगे तो हमारा भविष्य भी बेहतरीन होगा। हे राजन, अंतिम बात यह थी कि यदि मनुष्य एक पल के लिए भी जिए तो भी वह उस पल को शुभ कर्म के लिए खर्च करे। एक कल्प वृक्ष के आयु के बराबर जीने का कोई भी फायदा नहीं, यदि वह मनुष्य उचित ना करके अनुचित कार्य करता है तो उसे लोक और परलोक दोनों में ही दुख उठाना पड़ता है। दोस्तों, यह थी राजा और एक चिड़िया की ज्ञानवर्धक कहानी। कहानियाँ हमें हमेशा ही अच्छी शिक्षा प्रदान करती हैं। जो सकारात्मक सोच रखते हैं वो उन कहानियों से ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, और जो नकारात्मक सोच रखते हैं वह अच्छी चीज़ों पर भी बुराइयां निकाल लेते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।